है। हालेलुया, ऊंची कह दो हालेलुया। गजरेला गुजरेला खाता जी, फिर आवाज आनी चाहिए हालेलुया। सो जी, जो खुदा का खादम क्या बयान करता, खुदा का खादम यहां पर यह बयान करता, सुनिए, गौर कीजिए, ध्यान कीजिए कि अगर चाह खुदा की सूरत पर था कि वो खुद क्या था, खुदा था। अब जब खुद खुदा था तो खुद खुदा की कुदरत को देखिए, खुद खुदा की अजमत को देखिए, खुद खुदा की इज्जत को देखिए कि वो खुदा होकर भी अपनी खुदाई का दावा और अपने आप को पहचान में नहीं देता कि आई एम गॉड। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको अपनी पर्सनैलिटी, उसे अपनी पावर, उसे अपनी जानकारी, उसे अपनी शख्सियत, उसे अपनी बाबत क्या है, बेहतर और ठीक और दुरुस्त पता, और उस पर क्या है, वो अटल और पक्का है। पता है, जरा कोई शक्की होएगा, जरा कोई शक्की होएगा या जरा अपनी बाबत ज्यादा जानकारी ना रखने वाला होएगा और उन्हें जानकारी ना होएगी या फिर कंफ्यूज होएगा, तो की करेगा, प्रूफ करेगा, वो की करेगा, दसेगा। लेकिन सुनिए, गौर कीजिए, खुदा की अजमत और इज्जत में यीशु मसीह की वो शख्सियत है, यीशु मसीह की वो इज्जत है, यीशु मसीह की वो सरबुलंदी है, यीशु मसीह की वो कुदरत है, यीशु मसीह वो अपने अंदर पावर और खुदा की खुदाई रखता है, जिसकी बाबत उसे पूरे का पूरा पता है और वो उसे क्या करना चाहता है, खोलना नहीं चाहता, उसे खुद से बयान करना नहीं चाहता, और वो क्या होता है, उसके कामों से साबित, उसके कामों से साबित होता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगरचा खुदा की सूरत पर था। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की जब 29वीं आयत को हम देखते तो खुदा की सूरत पर होने का मतलब क्या है कि खुदा में खुदा की ताकत और कुव्वत रख के उसकी पूरी पूरी जानकारी अपने अंदर, उसकी पूरी पूरी जानकारी अपने अंदर रखना। अब यीशु मसीह, सुनिए, गौर कीजिए, जो कंवारी मरियम से पैदा हुआ यीशु मसीह, सुनिए, गौर कीजिए, जिसकी खुशखबरी गडरियों के पास आई कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि बंदा सेवियर तुम्हारे लिए एक मरजी पैदा हुआ है, यीशु मसीह, जिसकी बाबत कहा जा रहा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। अब गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, ख्याल कीजिए उस यीशु की बाबत कि वो ताकत, कुव्वत, सदाकत, सच्चाई, अजमत और बुजुर्गी और खुदा के तमाम इख्तियार को रख कर दुनिया में आया, और दुनिया में आकर हमें देखना क्या, हमें सीखना क्या, हमें समझना क्या, यीशु लेकर क्या आया। यीशु जो उसकी जात कुव्वत को लेकर आया, वो मेरे और आपके लिए, वो हम सबों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए क्या लाया, खुदा की जानकारी लेकर आया। हालेलुया। क्या हुआ जी? खुदा की जानकारी लेकर, खुदा की पहचान लेकर, खुदा की इज्जत और अजमत लेकर, खुदा की वो कुव्वत, वो अथॉरिटी, वो पावर जो खुदा रखता है, और उसी खुदा की कुव्वत और कुदरत को वो लेकर आया कि कहता है कि मुझे जानो और खुदा को जानो, मुझे देखो और खुदा को देखो, मेरी पहचान करो और खुदा की पहचान करो, मुझसे दोस्ती करो और खुदा के करीब जाओ, मुझे हर तरह से अपने दिलों में जगह दो और खुदा तक रसाई करो। अपनी निजात का मुझ में से जो खुदा से रिसीव करना चाहते हो उसका क्या करो, बंदोबस्त करो। लिखा है तो उसका नाम
क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी। किन्नियां नूं निजात चाहिए? हाथ चुको जी। किन्नियां नूं निजात चाहिए? सारे नूं चाहिए। आ पिछली सारी कबीना नूं निजात नहीं चाहिए। जे निजात चाहिए तो हाथ चुको जी। किन्नियां नूं निजात चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, आपको नहीं चाहिए? हाँ जी, बस गुड गुड जी, ठीक। अच्छा, निजात कितने लोगों को चाहिए और निजात की क्या है जरूरत है? अगर निजात की जरूरत है और सब लोगों को अगर निजात चाहिए तो पता क्या है? सुनिए, गौर कीजिए। करना क्या है? करना यह है कि उसकी अजमत में, करना यह है कि उसकी इज्जत में, करना यह है कि उसकी तारीफ में, करना यह है जो अथॉरिटी, कुव्वत, ताकत के साथ, जो पावर, जोर और अजमत के साथ जो खुद खुदा होकर जमीन पर आ गया। अब जब हम देखते और वो खुद खुदा होकर जब जमीन पर आ गया तो देखिए, समझिए वो क्या लेकर आया। खुदा की जानकारी लेकर आया। अगर खुदा की जानकारी लेकर आया तो यीशु को जानिए, यीशु को पहचानिए, यीशु की कुदरत में आइए, यीशु की इज्जत में आइए, यीशु की अजमत में आइए और यीशु में आकर क्या कीजिए? अपने आप को पेश कीजिए। और जब आप पेश करोगे तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो यीशु की जानकारी आप अपने पास रखोगे, वो जानकारी खुदा की जानकारी होगी। और खुदा की जानकारी क्या करेगी? हमें ईमान में मजबूत करेगी। और जब ईमान में मजबूती आएगी तो ईमान के सबब से क्या मिलेगी? निजात मिलेगी। निजात मिले तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पर देगा कैसे निजात? ऐसे निजात देगा कि खुदा की खुदाई लेकर वो अपने अंदर, जिसकी बाबत लिखा है कि सुनिए, गौर कीजिए, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और सुनिए, गौर कीजिए, वो ही कलाम क्या हो गया? मुजस्सम हुआ। और कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। कैसे? रूह और सच्चाई से। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। वन एंड ओनली वन है कि जैसी इज्जत और जानकारी, जैसी कुदरत, जैसी अजमत और जैसी वो पावर लेकर आ गया, वैसी कोई भी पावर, अजमत और तमाम तरह की चीजें लेकर नहीं आ सकता। इसलिए क्या कहता है? उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, है और रहेगा, लेकिन जब मुजस्सम होकर आया, जब तजस्सम होकर आया, जब फ्लश होकर आया, जब कंवारी मरियम से पैदा हुआ तो उसने पता क्या किया? उसने ये किया, कहता है कि खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। कब्जा में रखने की चीज ना समझा। यीशु नू हर वक्त, हर सू, हर पल, कदम ब कदम और हर एक जगह पर, अगर ये पता होता ना, नहीं पता तो था, अगर ये फील वो करता रहता कि आई एम ए गॉड, कि मैं क्या हूं? खुदा हूं। आई एम ए गॉड, मैं क्या हूं? खुदा हूं। तो वो कभी भी, सुनो, गौर करो, खुदा दी मर्जी नू पूरा ना कर, खुदा की मर्जी को पूरा ना कर सकता। अब देखिए, समझिए, परखिए कि यीशु मसीह तब ही बाप की मर्जी को पूरा कर सकता था जब वो खुदा की खुदाई को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसने अपने अंदर से वो क्या की? कुदरत, वो अपने अंदर से पावर, वो अपने अंदर से अथॉरिटी, वो अपने अंदर से कुव्वत, वो अपने अंदर से जात, वो अपने अंदर से जात का नक्श, वो अपने अंदर से फाउंड, वो अपने अंदर से हर तरह की कुव्वत को बाहर निकाल दिया था। छोड़ने का ये मतलब नहीं, बल्कि वन टाइम, एक वक्त के लिए उसे क्या किया? सुनिए, गौर कीजिए। इधर मेरा मोबाइल है कि मोबाइल को मैं क्या करूं? सुनिए, इधर से उठाऊं और उसे यूज भी करूं और यूज
करने के साथ उस पर अपना हक